हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और टर्म को लेकर के। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने रेफ कर्सर की बात की थी, रेफ कर्सर कितने टाइप के होते हैं वो बात की थी, किस किस तरीके से रेफ कर्सर को लिखा जा सकता है, किस किस पर्पस के लिए रेफ कर्सर को यूज़ किया जा सकता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, सारी चीज़ों का डिस्कशन हम प्रीवियस वीडियोज़ में कर चुके हैं। सो दो मेरे भाई मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर वो कर्सर्स और रेफ कर्सर्स के कंसेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ प्रीवियस जितनी भी सीक्वेंशियल वीडियोस हैं प्लीज़ उनको जरूर देखिएगा, सो दैट आपका कंसेप्ट जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। दोस्तों, आज जो है मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को लेकर आया हूँ। बेसिकली रेफ कर्सर आपको बखूबी पता है किस तरीके से यूज़ में आता है, कहाँ यूज़ में आता है, बट रेफ कर्सर को एक तरीके से और यूज़ किया जा सकता है, वो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट को आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा, सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर हो। दोस्तों, फंक्शन, हालांकि फंक्शन की बात हम पहली बार कर रहे हैं, बट फंक्शन से केवल और केवल इतनी सी चीज़ आप समझ लीजिए कि कुछ चीज़ हम इन पास करें या ना भी करें, हमें कोई वैल्यू रिटर्न होके उसमें डेफिनेटली मिलती है। तो यहाँ पे फंक्शन पे फोकस नहीं करेंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे रेफ कर्सर पे। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे कुछ आपके लिए लिखा हुआ है, जहां पर मैं आपको नॉर्मल अपना फंक्शन, जो नॉर्मल फंक्शन हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं या कोडिंग में यूज करते हैं, वो है पैरेलली रेफ कर्सर का भी एक फंक्शन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। दोनों का कंपैरिजन देखते हैं, सो दैट मेरे को अच्छे से पता लगे कि एक्चुअली रेफ कर्सर मेरा नॉर्मल, सो दैट मुझे अच्छे से पता चले कि नॉर्मल फंक्शन और रेफ वाला फंक्शन दोनों किस तरीके से काम करें। क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हो रेफ कर्सर मेरा बेसिकली है क्या। रेफ कर्सर की बात ना करके रेफ कर्सर मेरा एक डेटा टाइप है। अब बट ऑब्वियस है कि डेटा टाइप है तो वो कहीं भी यूज हो सकता है, किसी चीज के डिक्लेरेशन में यूज हो सकता है, या कहीं से वो रिटर्न होके भी मेरे पास आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं, बोर्ड पे चलते हैं। दोस्तों देखिए, यहां से लेके केवल इतने ब्लॉक में जो कोड लिखा है इस पे आपको फोकस करना है। क्या लिखा हुआ है? क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन। गौर नहीं करना है क्या लिखा हुआ है, केवल यहाँ पे ये फोकस करना है दोस्तों कि मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस का फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, XXFUNC फंग और सैलरी, कि किसी भी डिपार्टमेंट को मैं यहाँ पास करूंगा और उस डिपार्टमेंट में जो सबसे बड़ी सैलरी होगी, मैक्स सैलरी, वो ये फंक्शन मुझे रिटर्न करके दे देगा। ये जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है ये एक वेरिएबल है जो हम इन करेंगे, ये इन पैरामीटर है मेरा, इसे हम इन करेंगे और आउट क्या लेके आएंगे? आउट लेके आएंगे दोस्तों ये रिटर्न टाइप जो है ये बताता है कि आप आउट क्या लेके आने वाला। मैंने यहां बताया कि मैं एक डिपार्टमेंट नंबर यहां पास करूंगा और रिटर्न आएगा उसके रेस्पेक्टिव में मुझे कुछ नंबर, क्योंकि सैलरी बट ऑब्वियस है नंबर में। अब आगे क्या लिखा है? आगे सिंपल सेलेक्ट लिखा है मैक्स सैलरी का, किसके लिए? उसी डिपार्टमेंट के लिए जो डिपार्टमेंट मैं यहां से लेके आ रहा हूं। अगर डिपार्टमेंट 10 की बात करूं तो ये 10 की मैक्सिमम सैलरी देगा, अगर 20 की बात करूं 20 की, 30 की बात करूं 30। साथ में वो जो मैक्स सैलरी निकलेगी उसको स्टोर करने के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए, तो वी सेल नाम से नंबर टाइप का ही एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर उसकी वैल्यू ली है, सिंपली वी सेल नाम से उसको रिटर्न भी करवा दिया। तो ये होता है मेरे नॉर्मल किसी फंक्शन को क्रिएट करने का तरीका। अब इसको कोरिलेट करते हैं अपने रेफ कर्सर वाले फंक्शन से। देखिए दोस्तों, पहली लाइन दोनों जगह सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्रिएट रिप्लेस फंक्शन, क्रिएट रिप्लेस फंक्शन। यहां पे भी एक फंक्शन का नाम दिया है, यहां पे भी एक फंक्शन का नाम दिया है, कोई चैलेंज नहीं। यहां पे भी कुछ इन पैरामीटर कर रहा हूं, यहां पे भी कुछ इन पैरामीटर कर रहा हूं डिपार्टमेंट पे, यहां तक भी कोई चैलेंज नहीं है। और दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप इन पैरामीटर करें, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। मैंने आपको एक एग्जांपल बस करके दिखाने की कोशिश की। फिर बट ऑब्वियस है फंक्शन की बात कर रहा हूं तो कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा ही करेगा, तो रिटर्न टाइप मुझे यहां बताना पड़ेगा। अब क्योंकि
यहाँ पे तो नॉर्मल मैक्स सैलरी निकाल के रिटर्न कर रहा था तो कोई चैलेंज नहीं था। यहाँ पे मैं कर्सर एकदम रिटर्न कराऊंगा, जो मेरा रेफ कर्सर होता है यहां से कंडीशनली मैं उसको रिटर्न कराऊंगा। तो अगर किसी कर्सर को रिटर्न कराना है तो उसका टाइप मुझे क्या लेना पड़ता है दोस्तों, उसका टाइप लेना पड़ता है सिस रेफ कर्सर। जो ऑरेकल के द्वारा प्री डिफाइंड एक टाइप है रेफ कर्सर का, वो मुझे यहां पर देना पड़ता है, तो वो दे दिया। बट ऑब्वियसली मैंने पहले भी कहा था दोस्तों कि ये डेटा टाइप है, तो डेटा टाइप को तो रिटर्न करा ही सकता हूं। एज करके आगे बिगिन से अपना कोड लिखना स्टार्ट कर दिया। यहां वाले कोड में कोई चैलेंज नहीं आ रहा होगा क्योंकि सिंपल सेलेक्ट लिखा है और कुछ नहीं, सैलरी रिटर्न करा दी है। यहां पर आपको देखना चाहिए। अब बट ऑब्वियस है कि मैं यहां से एक कर्सर रिटर्न कराऊंगा, सिस रेफ कर्सर एक कर्सर रिटर्न कराऊंगा, तो एक कर्सर भी मैंने अपने सिस रेफ कर्सर टाइप का यहां पे एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर लिया। अब ओपन किया एक कर्सर, कौन सा वाला, यही वाला कर्सर ओपन किया। फॉर किस क्वेरी के लिए, इस क्वेरी के लिए। डिपार्टमेंट नंबर मैं यहाँ पे डायनेमिक रख रहा हूं, मतलब जिसके लिए भी मुझे चेक करना होगा उस वाले डिपार्टमेंट के लिए ये क्वेरी चलेगी। चलने के बाद में जो भी उस कर्सर के अंदर डेटा आएगा वो कर्सर सीधे C1, क्योंकि C1 नाम से ही मैंने सिस रेफ कर्सर बनाया है, C1 नाम से उसको रिटर्न कर दो। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस हुआ, दोनों के अंदर सबसे पहले तो डेटा टाइप का डिफरेंस हुआ कि यहां पे नंबर रिटर्न कर रहा हूं, यहां पे सिस रेफ कर्सर कर सकते हैं क्योंकि डेटा टाइप से कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं। फिर यहां पे वैल्यूज लेने के लिए एक वी सेल नाम का वेरिएबल बनाया था जिसको यहां से रिटर्न करवाया था मैंने। ये यहां पर एक कर्सर टाइप का वेरिएबल बनाया है, उस कर्सर टाइप के वेरिएबल में ये अपनी क्वेरी जो है वो ओपन करके वो कर्सर को ओपन किया है और उस कर्सर को यहां से रिटर्न करा है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता दोनों में कुछ भी हार्ड था। अब ये भी डेटाबेस फंक्शन बन गया और ये भी डेटाबेस फंक्शन बन गया। अब अगर रेफ कर्सर फंक्शन की बात करें तो अगर मैं इस फंक्शन को कहीं भी यूज करूंगा तो मेरा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए ये मेरी एम्प्लॉय टेबल की जो क्वेरी है ये रन होगी, और होने के बाद में ओपन मोड में मुझे अब अपने कर्सर को कहीं पे भी ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस फंक्शन को यूज करता हूं तो ओपन मोड में वो क्वेरी मेरी रेडी रहेगी। अब अगर इस फंक्शन को कहीं यूज करना है तो कैसे करेंगे दोस्तों, बट ऑब्वियस है कोई एक एनोनिमस ब्लॉक या कोई पैकेज या प्रोसीजर होगा, उसके अंदर जाएंगे, सिंपली एक रेफ कर्सर टाइप का सिस रेफ कर्सर टाइप का एक वेरिएबल लेंगे और उस वेरिएबल में बट ऑब्वियस है यहां से आने वाली वैल्यूज को अगर कहीं स्टोर कराना है तो उसका डेटा टाइप भी वही होना चाहिए जो डेटा टाइप यहां से रिटर्न हो रहा है। तो सिस रेफ यहां से रिटर्न हो रहा है, सिस रेफ नाम का एक वेरिएबल यहां बनाया और सिंपल उसी वेरिएबल के अंदर अगर आप देखें उसी वेरिएबल के अंदर मैंने अपना वो फंक्शन फॉर डिपार्टमेंट नंबर 10 के लिए एग्जीक्यूट कर दिया। इसके बाद के जो प्रोसेस हैं वो बिल्कुल सिमिलर होंगे रेफ कर्सर के, कि फेच करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद अपनी क्वेरी को क्लोज करेंगे, अपने कर्सर को क्लोज करेंगे। तो यहां पे रेफ कर्सर को यूज करने का एक और तरीका मिला जिसमें हम फंक्शन के थ्रू अपने रेफ कर्सर को यूज कर सकते हैं। लैब में चलते हैं, लैब में चल के इसी वाले कंसेप्ट का एक एग्जांपल करते हैं सो दैट मेरा ये कंसेप्ट कि रेफ कर्सर को फंक्शन के साथ कैसे यूज करते हैं वो क्लियर हो जाए।